नमस्कार, मैं डॉक्टर भदौरिया लोटस हॉस्पिटल कानपुर से। आज मैं आपसे बात करूंगा जाड़े के मौसम में हम लोगों को पेशाब क्यों ज़्यादा लगने लगती है और स्पेशली ट्रबलसम ये मिडिल एज और ओल्ड एज वाले लोगों को क्यों होती है। इसमें समानतः ये देखा गया है कि रात में लोगों को ज़्यादा पेशाब जाना पड़ता है और जाड़ मौसम ऐसा होने की वजह से हम लोगों को दिक्कत भी बहुत होती है। ये आम तौर पर इसका सबसे कॉमन कारण है, जो आम भाषा में कहते हैं प्रोस्टेट की बीमारी हो गई। ये याद रखिएगा, प्रोस्टेट एक ग्रंथ है, ये बीमारी नहीं है। इसमें क्या बीमारी हुई है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। होता यह है कि एज के संग इसमें छोटे छोटे नए ट्यूमर्स बनने लगते हैं और ये ज़्यादातर ट्यूमर्स बिनाइन होते हैं, यानी नॉन कैंसरस होते हैं। इससे जो डायनेमिक्स है पेशाब की थैली और पेशाब के रास्ते की, वो बदल जाती है और इसमें सबसे पहला लक्षण होता है कि हम ज़रा जल्दी जल्दी पेशाब जाने लगते हैं। दूसरा लक्षण होता है कि हमें रात में ज़्यादा उठ के जाना पड़ता है। तीसरा होता है जब लगती है तब हम रोक नहीं पाते, हमें भागना पड़ता है। समानतः हम लोगों में भगवान ने शक्ति दी है कि अगर पेशाब लगी है और जगह वगैरह नहीं मिल रही है या हम कुछ देर बाद जाना चाहें तो हम डिले कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी में ये चीज़ संभव नहीं है। फिर दूसरा, जाके खड़े हो जाते हैं, देर में शुरू करने में पेशाब में दिक्कत आती है। और फिर चौथा है कि जो धार होती है पेशाब की, वो थोड़ी धीमे हो जाती है। ये और देखा गया है कि अगर आप बहुत देर रोक लेंगे तो पेशाब की धार और धीमी हो जाएगी, प्लस शुरू करने में और दिक्कत होगी। ये सीजनल प्रॉब्लम नहीं है, मगर जाड़ों में क्योंकि उठ के बार बार जाना, अनड्रेस करने में तकलीफ ज़्यादा होती है, इसलिए हमें ये परसेप्शन बढ़ जाता है। इसका तो मुख्य कारण जो छोटे ट्यूमर्स मैंने बताए जो उम्र के संग बनते हैं वो है। ये बीमारी एक्चुअली मेडिकल टर्म्स में बीपीएच कहलाती है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें होता समानतः ये है, जैसे ही जैसे ये बढ़ता है तो नॉर्मल प्रोस्टेट दबता चला जाता है और ये पेशाब की थैली की तरफ बढ़ता है, बाहर की तरफ बढ़ता है और नीचे की तरफ। इससे होता ये है कि हमारा जो पेशाब रोकने की क्षमता है, जिन्हें हम स्फिंक्टर्स कहते हैं, उन पर असर पड़ता है, जिसकी की वजह से ये आता है। और इस रुकावट को कंपनसेट ब्लैडर करता है। तो ब्लैडर को पर यूनिट यूरिन पंप आउट करने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ब्लैडर की ताकत लगाने की क्षमता सीमित है, तो इसलिए पेशाब की थैली एक मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस इख्तियार करता है, जिससे कि जब जितनी वो आसानी से पंप कर सकता है उतने पे ही आपको सूचित करता है कि भैया पेशाब चलो। और अगर आप नहीं जाएंगे तो ज़्यादा स्टोर हो जाएगी, जो पेशाब की थैली के पंप आउट करने की क्षमता से ज़्यादा हो जाएगी, तो आपके पेशाब रुकने की तरफ बढ़ने लगेगी। इसलिए आपको अर्जेंसी होती है। अर्जेंसी मतलब लगी, फिर आप रोक नहीं पाएंगे। पेशाब की थैली ये कहती है कि भाई अब नहीं, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाऊँगी, इसलिए जल्दी चलो, तो आपको भागना पड़ता है। ये इसके मुख्य सिम्टम्स का एक्सप्लेनेशन है। इसके लिए आजकल जो दवाइयों का से भी अच्छा इलाज हो जाता है। शुरू में दवाइयाँ ही प्रेफर की जाती हैं और एक स्टेज के बाद हम लोग इसके लिए ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं, यानी ये ट्यूमर्स निकाल दिए जाते हैं और इस प्रतिक्रिया का नाम TURP है। आज दोस्तों इतना ही। नमस्कार।